नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जिस तरह से भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत अपनी मिसाइलों, खतरनाक टैंकों, गाड़ियों को अपग्रेड कर खतरनाक बना रहा है, ठीक उसी तरह दो देश जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखते, वो भी अपने खतरनाक हथियारों को अपग्रेड कर दुनिया को चौंका रहे। उसी कड़ी में चीन और रूस से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका विध्वंसक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन को नौसेना में शामिल करने जा रहा है। जानकारी देते चलें कि ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि अमेरिका ने पिछले 30 सालों में जितनी भी जंग लड़ी, उन सभी में इस मिसाइल का इस्तेमाल जमकर किया गया। हाल ही में इसके नए वर्जन ब्लॉक वी टॉमहॉक का परीक्षण किया गया। इस दौरान मिसाइल ने पहले से निर्धारित अपने सभी पैरामीटर्स पूरे किए। शीत युद्ध जमाने की इस मिसाइल में कई बड़े बदलाव कर अमेरिका इसे भविष्य के युद्धों के लिए तैयार कर रहा है। ये वही मिसाइल है जिससे अमेरिका ने 2017 और 18 में सीरिया और लीबिया में तबाही मचाई। इस मिसाइल ने इराक के खिलाफ खाड़ी युद्ध के दौरान भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। मिसाइल के जानकारों की माने तो दूर से हमलों के लिए टॉमहॉक मिसाइल बहुत ही सटीक हथियार है। इस क्रूज मिसाइल की रेंज 1250 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के बीच होती। अपनी श्रेणी की दूसरी मिसाइलों से अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर ट्रैवल करने वाली टॉमहॉक को समुद्र से पनडुब्बी या युद्धपोत के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। कम ऊंचाई पर होने की वजह से इन्हें रडार भी पकड़ नहीं पाते। यही कारण है कि दुश्मनों को इन मिसाइलों के हमले की भनक तक नहीं लग पाती। टॉमहॉक मिसाइल को एडवांस नेविगेशन सिस्टम के जरिए गाइड किया जाता है। टॉमहॉक मिसाइल, इस मिसाइल की लंबाई 18 फीट 3 इंच है। बूस्टर के साथ लंबाई 5 फीट है। मिसाइल की स्पीड 885.139 किलोमीटर प्रति घंटा। हथियार निर्माता कंपनी का नाम रेथियॉन। अब हम बताते हैं कि आखिर अमेरिका क्या बदलाव कर रहा है। अमेरिका के हथियार निर्माता कंपनी रेथियॉन ने टॉमहॉक ब्लॉक वी वेरिएंट के जरिए मिसाइल को एकदम नई क्षमताओं से लैस किया। ये मिसाइल अब 1600 किलोमीटर की रेंज में समुद्र में गश्त लगा रहे दुश्मन के किसी भी युद्धपोत को निशाना बना सकती। इस मिसाइल को नए वॉरहेड से भी लैस किया जाएगा। यहाँ बता दें कि वॉरहेड किसी भी मिसाइल में लगाए गए बारूद या विस्फोटक को कहा जाता है, जिसकी मदद से कोई भी मिसाइल अपने लक्ष्य पर ज्यादा तबाही मचाती है। इसके लिए रेथियॉन नए प्रकार के शक्तिशाली विस्फोटकों को तैयार कर रही। हालांकि ये गैर परमाणु वॉरहेड होगा। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की माने तो टॉमहॉक मिसाइल की रेंज इंडो पैसिफिक में चीन का सामना करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस इलाके में चीन ने पहले से ही DF-26 और DF-21 मिसाइलों को तैनात कर रहा है। इसमें से DF-26 मिसाइल की रेंज लगभग 2490 किलोमीटर, जबकि DF-21 मिसाइल 1335 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। टॉमहॉक मिसाइल के ब्लॉक वी वेरिएंट में अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम की बदौलत ये मिसाइल न केवल अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता के साथ भेज सकती है, बल्कि इसे रोकना भी दुश्मनों के लिए असंभव। अमेरिकी नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी और हडसन इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो की माने तो इसमें अधिक शक्तिशाली कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम लगाया गया, जिससे इस मिसाइल पर किसी भी जैमर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अक्सर दुश्मन देश इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मदद से मिसाइलों और जहाजों के सिस्टम को बंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस मिसाइल पर दुश्मन के हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके रडार सिग्नेचर को भी काफी कम रखा गया, जिससे दुश्मन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे मिसाइलों के उपयोग से अमेरिकी नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा होगा। 2017 में रेथियॉन के टॉमहॉक कार्यक्रम प्रबंधक ने बताया था कि नेविगेशन सिस्टम अपग्रेड से हम GPS के जरिए अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम होंगे। फिलहाल ये मिसाइल अमेरिका और ब्रिटेन की रॉयल नेवी में तैनात है। ताइवान ने भी अमेरिका से इस मिसाइल की खरीद के लिए समझौता किया है। तो आप समझ सकते हैं कि अब अमेरिका क्या कर रहा है और क्या चाहता है, और कैसे अपने जानी दुश्मन चीन और रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है।